हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग सभी लोग? एकदम अच्छे हैं, एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। उम्मीद है कि ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक होंगे। हम लोग शुरुआत करते हैं और आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले बोल्स वाले क्वेश्चंस करते हैं और उसके बाद हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। तो चलिए बोल्स वाले क्वेश्चंस की हम लोग शुरुआत करते हैं और उसको ध्यान से हम लोग पढ़ते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने, ये रहा। सभी लोग क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। चलिए क्वेश्चन कीजिए आप लोग। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्या आप लोग कर पा रहे हैं क्या क्वेश्चंस को? प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस अब आपको आने शुरू हो जाने चाहिए। अपने आप कीजिए और मुझे आंसर बताइए सब लोग मिलकर। यहाँ पर एक बॉक्स में 3 लाल 7 काली टोपियां अपने पास रखी हुई हैं। इसमें से इसने हम लोगों से बोला है कि आप लोग बताइए कि एक टोपी उठा ली जाती है कि इस बात की क्या संभावना है कि टोपी लाल नहीं हो। तो जब भी टोपी अगर लाल नहीं हो तो लाल होने की संभावना निकाल लो। तो मुझे बताओ 3 लाल अगर हैं तो 3C1 अपन नीचे लिख देंगे। 10 में से टोटल आउटकम्स 10 में से 1 हम लोग निकालेंगे। तो ये 3/10, ये तो लाल होने की संभावना है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1, उसमें से 3/10 अगर आप लोग माइनस कर लोगे तो मुझे आप एक बात बताइए, क्या आपके पास आंसर 7/10 आ जाएगा? पहला तरीका ये रहा। या इसने कहा कि लाल टोपी नहीं होनी चाहिए। लाल अगर नहीं होनी चाहिए इसका मतलब काली होनी चाहिए। लाल अगर नहीं हो तो इसका मतलब काली हो। 7C1 ऊपर अपने पास ये लिखेंगे। नीचे तो टोटल 10 है तो 7/10 दोनों तरीके से आप लोग कर सकते हो। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि हम लोगों ने किस प्रकार से पहले क्वेश्चन को सोल्व कर लिया? एच और एन भाई आप लोग बोलते रहो और मुझे बताते रहो कि बात समझ में आई है या अपने पास नहीं आई। तो अगर समझ में आया है तो करते चलिए प्रत्येक क्वेश्चंस, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में अब आपको पढ़ा चुका हूं, चीजें आपको समझ में आनी भी शुरू होगी हैं। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस में आप जरूर फंसोगे। इनको आप लोग करते चलिए।
तो देखिए 2 नंबर जो क्वेश्चन अपने पास होगा, कैसे हम लोग कर सकते हैं। ये किसी बक्से में 8 लाल 7 नीली 6 हरे रंग की गेंदें हैं। हर बार मैं टाइम दूंगा आपको, क्वेश्चन आपको खुद को करना है। एक गेंद को यादृच्छिक रूप से उठाया, ना तो लाल और ना ही हरी। लाल और हरी नहीं होनी चाहिए, ना तो लाल होनी चाहिए और ना ही हरे रंग की अपने पास होनी चाहिए। इसका मतलब क्या, नीले कलर की होगी क्या 7C1 अपॉन अपने पास नीचे कितना आएगा, नीचे बॉल है कितनी, तो आप कहोगे सर 21C1 अपने पास आ जाएगा। तो 7/21, और 7/21 का मतलब क्या आपका आंसर, सभी का आंसर 1/3 था। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग ये चीजें समझ पा रहे होंगे अच्छे से। खुद से इन क्वेश्चंस को आप लोग कर पा रहे होंगे, और खुद से अगर कर पा रहे हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास है, क्वेश्चन नंबर 3, ये आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। अपने आप करो, पहले मैं प्रत्येक क्वेश्चन में टाइम दे रहा हूं, तो अपने आप लोग कीजिए सभी लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अपने पास कहा गया है, एक बक्से में 7 लाल 8 हरे रंग की और 5 सफेद रंग की गेंदें हैं। एक गेंद यादृच्छिक अगर निकाली जाती है तो गेंद सफेद रंग की होगी। इस बात की संभावना क्या है? सीधा सीधा लिख दिया, नहीं हो ये नहीं है। आपकी बार व्हाइट कलर की बॉल अपने पास होनी चाहिए, इसने ये सीधा सीधा लिख दिया है। तो 5C1 होगा अपने पास, और नीचे अपने पास टोटल कितना हो जाएगा, 20C1 अपने पास आ जाएगा। तो मुझे बताइए 5/20, तो जो आंसर आ गया है वो क्या अपने पास 1/4 आ जाएगा क्या? आप कहोगे सर 1/4 बिल्कुल आंसर आ जाएगा डी। बताइए, बोल्स वाले क्वेश्चन अब की बार आपके मेंस में आने की प्रबल संभावना है। याद रखना, ऐसा क्वेश्चन बोल वाला अपने पास आ सकता है, ये आप लोग याद रखिए। तो अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। एक बक्से में 10 काले रंग के 5 लाल रंग के गेंद अपने पास हैं। एक गेंद को उठाया जाता है, काली गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी? बताओ, इसको करवाने की जरूरत है या मैं स्किप कर दूं? तो आप लोग कहोगे कि सर इस चीज को आप स्किप कर दीजिए। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 को मैं छोड़ रहा हूं। उम्मीद है कि आप लोग 2/3 आंसर लगा ही लोगे। सब बच्चे बताओ कर पाओगे क्या आसानी से? मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर लोगे इस क्वेश्चन को। तो किसी भी बच्चे को डाउट है, प्रॉब्लम है, तो आप लोग पूछ लेना। नहीं तो आपको चीजें उम्मीद है कि समझ में आ रही होंगी, आप लोग खुद से कर पा रहे होंगे।
क्वेश्चन नंबर 5, पढ़िए और करने की कोशिश आप लोग कीजिए। एक बैग में 4 लाल, 6 हरी और 5 नीली बॉल हैं। इसमें से 3 लाल बॉल रैंडम तरीके से निकाली जाती हैं। नहीं, 3 बॉल निकाली जाती हैं, 3 लाल बॉल नहीं। यहाँ पर 3 बॉल निकाली जाती हैं, तो उसमें से 2 हरी और 1 नीले रंग की होने की प्रायिकता अपने पास क्या होगी? ऐसा कहा गया है, इफ 3 बॉल्स आर पिक्ड एट अ रैंडम। तो इंग्लिश में, हिंदी में गलती से लाल यहाँ पर लिखा गया। 3 बॉल निकालेगी जिसमें से 2 हरी होनी चाहिए, 2 ग्रीन बॉल अपने पास होनी चाहिए। तो ग्रीन है कितनी? 6। तो उसमें से 2 तो ग्रीन होनी चाहिए और 1 ब्लू कलर की होनी चाहिए। ब्लू कलर की है कितनी? 5। उसमें से 1 अपने पास ये होनी चाहिए। अपॉन नीचे जो टोटल 3 बॉल आपने निकाली हैं, तो 6, 10 और 15, तो नीचे 15 C3 अपने पास आएगा। इस चीज को कैलकुलेट तो हम लोगों को करना ही पड़ेगा, याद रखिए। तो ऊपर तो अपने पास हो गया है, ये जो अपने पास हो गया 6C2, 6 गुना 5 और नीचे 2 गुना 1। यहां पर इंटू में अपने पास 5 है और नीचे जो अपने पास है ये अपने पास लिखा हुआ है 15 इंटू 14 इंटू अपने पास 13 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये देखिए, अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करना चाहें तो यहां से 2 गुना 1 से, तो 2 गुना 1 को आप लोग काट सकते हो, या 2 से इसको काट दो 3 बार, और 3 से ये वाला तो कट रहा है 5 बार, और ये वाला कितनी बार कट रहा है? 7 बार। तो ऊपर अपने पास आएगा 3 इंटू 5 इंटू 5 और नीचे अपने पास आ जाएगा 5 इंटू 7 इंटू अपने पास 13। क्या 5 से 5 तो अपने पास कट रहा है क्या? आपको बिल्कुल कट रहा है सर। तो ऊपर 15 बचा और नीचे 91 बचा। 15 अपॉन 91, सी ऑप्शन आ जाएगा। बताओ सब अच्छे से आप लोग सोल्व कर पा रहे हो क्या? अपने आप लोग सोल्व करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। बस इसी चीज पर आपको ध्यान रखना है, बाकी आपके सामने कोई ज्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, एक आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसको आप लोग पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए। अब जैसे ये चीजें समझ में आनी शुरू हो जाती हैं तो आपको ये चीजें धीरे धीरे आसान लगना शुरू हो जाती हैं। तो इसको 3-4 बार जरूर करना, फिर देखना कि आपको लगेगा। और जो मिसलेनियस क्वेश्चंस में मैं हर टाइप के, अलग अलग टाइप के सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा, वो सभी होने के बाद आप लोग इन क्वेश्चंस को 3-4 बार करना, फिर धीरे धीरे आपके माइंड में सेट हो जाएंगे जब बार बार आप लोग करोगे। स्टैटिस्टिक्स में ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। स्टैटिस्टिक्स में दूसरी प्रॉब्लम है, दोनों चैप्टर में जो 2 नए चैप्टर आपके जोड़े थे एसएससी, इन दोनों में नई नई प्रॉब्लम्स हैं। स्टैटिस्टिक्स में क्या प्रॉब्लम है? आपको जब भी समझाया जाए तो वो तुरंत आपके समझ में आता है और कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होती। आपको सारी चीजें बिल्कुल सही तरीके से समझ में आती हैं, आपका दिमाग हर चीज को समझ पाता है। लेकिन दिक्कत क्या होती है उस चैप्टर में कि उसको जब आप लोग 2-3 महीने नहीं पढ़ते तो चीजें मिक्स हो जाती हैं। यार ये वेरिएंस क्या है? जैसे अभी भी आप लोगों को 10-12 दिन ही हुए हैं, लेकिन अचानक से मैं पूछ लूं कि
वेरिएंस बताओ, तो वेरिएंस या आप लोग विचरण में आपको सोचना पड़ेगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, यार ये क्या आ गया, कैसे निकालूंगा। उसमें थोड़े दिन अगर छोड़ोगे तो बच्चा भूल जाता है, जब तक उसको बार बार नहीं करोगे। इस चैप्टर को एक बार शुरुआत में समझने में प्रॉब्लम आती है, लेकिन एक बार अगर इसको आप समझ गए तो फिर ये लंबे टाइम के लिए आप लोगों के लिए याद रहता है। एक अगर है एस डी का रूट, बहुत आशीष शर्मा, बहुत बढ़िया। तो भाई मैं यही तो पूछ रहा हूँ, एस डी और वेरिएंस क्या होता है भाई। और वेरिएंस का जो रूट होता है वो एस डी होता है भाई, एस डी का रूट नहीं होता। एक बॉक्स में 4 काली, 3 लाल और 5 हरे रंग की गेंद है। 2 गेंद को अगर यादृच्छिक रूप से रैंडमली अगर निकाला जाए तो इस बात की क्या संभावना है दोनों एक ही रंग की हो, यानी कि जो बॉल हैं वो या तो दोनों काली हो या दोनों अपने पास लाल हो या दोनों अपने पास हरी हो। मैंने आपको समझा दिया कि जब भी अपने पास अलग अलग कंडीशन अगर बने तो बीच में प्लस का साइन आएगा, तो ऊपर तो अपने पास फेवरेबल आउटकम्स जो होंगे वो तो अपने पास ये वाले होने हैं। यहां पर अपने पास 4, 3 और 5, तो टोटल 12 बॉल हो गई हैं क्या, और टोटल आउटकम्स तो 12 में से आप लोग 2 निकाल रहे हो। ये लीजिए, दोनों या तो अपने पास लाल हो या अपने पास काली हो या अपने पास हरी हो, तो ऊपर वाले को अगर सोल्व करोगे तो 4 into 3 और अपॉन में 2 into अपने पास 3 into अपने पास 2 अपॉन 2 into 1, और ये अपने पास आ जाएगा 5 into 4 अपॉन 2 into 1, और नीचे अपने पास जो रहेगा वो रहेगा 12 into अपने पास 11 अपॉन 2 into 1। तो मुझे बताइए क्या एलसीएम 2 into 1 आ गया है क्या? 2 into 1, 2 ही एलसीएम अपने पास आ गया है, और नीचे भी 2 into 1 है, तो एलसीएम से तो एलसीएम कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा अपने पास 12, 6 और 20, और नीचे अपने पास बचेगा 12 गुना अपने पास 11, तो ऊपर तो अपने पास 18 और 10 38 बट्टे अपने पास 12 into 11 अपने पास है। 2 से कट गया 19 बार और 2 से कट गया 6 बार, तो आंसर जो आ गया है वो 19/66, 19/66, ये अपने पास सी ऑप्शन आ गया है। बताओ सभी ने सोल्व कर लिया था क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई है क्या? अपने आप लोग क्वेश्चंस करते रहो, बढ़ते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए।
करने की कोशिश आप लोग करो। तो देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। चलिए फिर मैं समझाता हूं आपको। एक के बाद एक दूसरी एयर निकाली जाती है तो हम लोग सोचेंगे कि यहाँ पर 5 लाल, 7 पीली और 3 गुलाबी गेंद अपने पास हैं। 2 गेंद, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में पढ़ लिया करो। यहाँ पर क्वेश्चन पूरा दिख नहीं रहा क्या, कट रहा क्या थोड़ा सा, ऐसे मुझे बताया करो। मैं कैमरे को थोड़ा सा कभी हिल जाता है ये, तो इसको हम लोग ठीक कर लेंगे, उसकी चिंता मत किया करो। ये लीजिए। तो मुझे बताओ, यहां से अपने पास एक के बाद दूसरी, क्या अब तो बिल्कुल ठीक है क्या? अगर अब भी प्रॉब्लम है तो मुझे बता दिया करो भी। ऐसे कैमरा कभी कभार, मुझे पता नहीं लगता है, काफी बार कैमरा जो है थोड़ा सा फ्रेम से आउट हो जाता है। तो बता दिया करो आप लोग। 2 गेंद एक के बाद दूसरी निकाली जाती है तो इस बात की क्या संभावना है कि पहली गेंद लाल, पहली तो अपने पास लाल गेंद होनी चाहिए और दूसरी अपने पास यहां पर गेंद होनी चाहिए, वो पीले कलर की होनी चाहिए, 7C1। अपोन मुझे बताइए, एक के बाद दूसरी बॉल अगर निकाली जाती है तो पहले अपने पास यहां पर रिप्लेस तो किया ही नहीं है। रिप्लेस करेगा तो वो लिखेगा, नहीं तो इसने सीधा लिखा है कि पहले एक गेंद निकाली और फिर दूसरी गेंद। तो पहली गेंद तो आप लोग निकालोगे 15 में से और दूसरी गेंद किस में से निकालोगे आप लोग? 14 में से निकालोगे। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तो यहां पर अपने पास क्या हुआ, ऊपर तो 5 into 7 हुआ और नीचे 15:14 हुआ। तो ये 5 से कट रहा है 3 बार, 7 से कट रहा है 2 बार। तो क्या आंसर 1/6 आ जाएगा क्या? आप कहोगे 1/6 ही अपने पास आ जाएगा। पहली गेंद अपने पास 15 में से निकाली है, दूसरी गेंद हम लोगों ने 14 में से निकाली है। ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये बात अगर आपको समझ में आई है तो 7 नंबर के बाद आप लोग 8 नंबर क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। क्वेश्चन आपको खुद को सोल्व करने हैं, ये आप लोग याद रखिए। कोशिश करो क्वेश्चन को सोल्व करने की। छह लाल, 4 नीली, 2 हरी और 3 पीली अपने पास गोलियां हैं, बॉल्स हैं। यदि 4 गोली रैंडम निकाली जाए
तब इस बात की संभावना क्या है कि कम से कम एक बॉल नीली हो, कम से कम एक बॉल नीली हो, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे बताइए। फेवरेबल जो आउटकम्स अपने पास होंगे, कम से कम एक बॉल नीली अगर अपने पास हो, तो अपने पास टोटल जो बॉल है एक अपने पास नीली हो, तो बची कितनी अपने पास ब्लू कलर की, अपने पास जो बॉल है वो 4 है। तो जो अदर कलर की बॉल अपने पास है, वो मुझे बताइए क्या 11 ही बची क्या? तो कम से कम एक नीली अगर अपने पास हो, तो 4C1 एक नीली होगी, और 11 में से 3 बॉल और आप लोग उठा सकते हो। जब कम से कम, और यही चीजें तो मैं आपको पहले कॉम्बिनेशन में पढ़ा कर आया हूं। यहां पर लोकेंद्र सिंह कह रहा है सर दिवाली दिवाली आने तो, भाई लोकेंद्र अभी तो बहुत टाइम है, दिवाली में 1 महीने से ज्यादा टाइम है, बता दिया जाएगा उस टाइम। ये अपने पास यहां पर 4C2 इंटू अपने पास 11C2 अपने पास होगा। अगला 4C3 इंटू अपने पास 11C1 हो सकता है, या चारों की चारों बॉल जो हैं वो अपने पास यहां पर ब्लू कलर की हो सकती हैं। ये तो फेवरेबल आउटकम्स हो गए। और नीचे लिखते हैं टोटल जो आउटकम्स अपने पास, उसको हम लोग नीचे लिखेंगे। तो मुझे बताइए टोटल आउटकम्स क्या अपने पास टोटल बॉल जो हैं वो क्या 15 हैं क्या? तो इसके लिए 15 में से 4 आपने निकाली, 15C4। ये ऊपर लिखेंगे, ये नीचे लिखेंगे, दोनों को सोल्व कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा पहला तरीका। दूसरा, आपके पास एक मेथड ये भी हो सकता है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, कि यार कम से कम एक ब्लू हो ना, कम से कम एक ब्लू हो, तो आप ये निकालो कि ब्लू अपने पास हो ही, वो वाली कंडीशन निकालो जिसमें ब्लू हो ही नहीं। तो ऊपर लिख देंगे हम लोग 11C4, 11 में से ब्लू नहीं लेनी, बाकी 11 में से कोई सी भी 4 ले सकते हो। और नीचे अपने पास 15C4। तो इसको अगर सोल्व करते हो तो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू अपने पास 8, और नीचे की तरफ आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ऐसे यहां पर भी 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 है, और नीचे की तरफ अपने पास आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है यहां पर, इससे ये अपने पास कट गया है। मुझे बताइए क्या बाकी चीजें जो कट रही है उसको आप लोग काट दो। 4 से ये कट रहा है 2 बार, 4 से ये कट रहा है 3 बार, 3 से ये कट रहा है 3 बार, 3 से ये कट रहा है अपने पास 5 बार, 5 से ये कट रहा है अपने पास 2 बार, 2 से ये कट रहा है अपने पास 7 बार। तो ऊपर अपने पास 11 गुना 2 22 बचा, और नीचे 13 गुना 7 91 बचा। जब ये काटोगे, ये ब्लू बॉल नहीं होने की प्रायिकता अपने पास ये आ गई, जिसमें 0 ब्लू बॉल हो तो टोटल प्रोबेबिलिटी अपने पास 1 होती है, उसमें से 22/99 माइनस कर दोगे, तो कम से कम एक बॉल होने की जो प्रायिकता अपने पास होगी वो क्या 69/91, ये अपने पास आ जाएगा। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए क्या कि ये अपने पास आंसर आ जाएगा? दोनों तरीके आपके पास
हैं, हाँ और ना बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? युवराज उसको फिर से देख लो तो भाई, अब ये चीजें तो आपको देखिए करनी ही पड़ेंगी। मैंने तो क्वेश्चन नंबर 7 को 2 बार समझा दिया, 3 बार समझा दिया, उसको खुद ही समझने की अब कोशिश करो। और तो क्योंकि मैं तो वैसे वैसे ही वापिस समझा दूंगा भाई ना। ये कैसे होगा? उसमें तो एक बॉल निकाल लिया आपने। यहाँ पर एक बच्चा कह रहा है सर ये नहीं होगा क्या 4C1 4C2? तो भाई उसमें तो एक बॉल निकाल लिया आपने। यहाँ तो इस कंडीशन में तो आपने सिर्फ और सिर्फ एक बॉल निकाली है, बची हुई 3 बॉल तो आपने निकाली नहीं, और बैग से एक साथ 4 बॉल आप निकाल रहे हो। तो एक अगर ब्लू निकाल रहे हो तो उसके साथ 3 बॉल और भी तो अपने पास आएंगी। तो 11 में से 3 आपको लेना है, याद रखना। 15 कैसे? ये बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 15 ये सारी की जो आउटकम्स होते हैं इनको हम लोग ऐड करते हैं भाई। ये सभी जोड़ोगे, 6 + 4 + 2 + 3, तो इनको जोड़ोगे तो 15, और उसमें से 4 बॉल आप निकाल रहे हो। करो क्वेश्चन नंबर 9 करने की कोशिश कीजिए आप लोग। यहाँ पर 6 लाल, 4 नीली, 2 हरी और 3 पीली है। 2 गोली रैंडम निकाली जाती है। इस बात की क्या संभावना है दोनों या तो हरी हो या दोनों पीली हो? दोनों या तो हरी हो या दोनों पीली हो। तो दोनों की दोनों 2 हरी अपने पास हैं, ग्रीन जो है वो 2 है, तो 2C2 प्लस अपने पास दोनों पीली भी हो सकती हैं, तो 3C2 अपॉन ऊपर तो लिखते हैं फेवरेबल आउटकम्स जो आ सकते हैं वो, और नीचे हम लोग लिखते हैं टोटल आउटकम्स। तो टोटल अपने पास बोल है कि 6, 4, 2 और 3, तो इन सभी को जोड़ना पड़ेगा। तो नीचे हम लोग लिखते हैं 15C2। ऊपर वाले को सोल्व करोगे तो ये तो अपने पास 2C2 तो वन ही आना है, और 3C2 अपने पास 3 आना है। और यहां पर नीचे अपने पास रहेगा 15 × 14 अपॉन 2 इंटू अपने पास 1, तो 2 से कट गया 7 बार, तो ऊपर हो गया 4 और नीचे हो गया 105। 4/105 ये प्रोबेबिलिटी होगी क्वेश्चन नंबर 9 में। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या?
तो क्वेश्चन नंबर 9 अगर आप लोगों के समझ में आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर आप लोग करने की कोशिश कीजिए। सभी लोग क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। या तो ये होगा या ये होगा भाई तनुज, ये तो कॉम्बिनेशन से ही समझाते हुए आ रहा हूं। दो ही बॉल निकालनी है, या जब भी आए ओ आर, जब भी आए बोथ आर येलो। अगर अपने पास आइदर वाली कंडीशन या ओ आर वाली कंडीशन आए तो मैं ये तो शुरुआत से ही समझाते हुए आ रहा हूं, या आइदर या और आए तो बीच में प्लस का ही साइन आएगा। कॉम्बिनेशन से यही तो चल रहा है अपने पास, एक बॉल ये वाली हो और 3 बॉल ये वाली हो, एंड 1 अपने पास जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में समझा कराया, एक बॉल नीली हो और 3 अदर बॉल अगर हो तो आपके पास ये लो, या 2 बॉल भी नीली हो सकती हैं। तो जब अपने पास 3 चूज 4 चूज कर रहे हो तो बीच में अपने पास ये मल्टीप्लाई का साइन आएगा जब तक 4 चूज नहीं कर लेते हो। और यहां पर उसके बाद ये लिखा हुआ है कि 3 कितनी भी बॉल नीली हो सकती हैं और एक बॉल, या चारों की चारों बॉल भी नीली हो सकती हैं। तो या अगर साइन अपने पास है तब तो प्लस ही आना है ना, यही तो हम लोगों ने समझा है भाई। एक बैग में 13 सफेद और 7 काले रंग की बॉल हैं, रैंडम तरीके से 2 बॉल निकाली जाती हैं तो एक ही रंग होने की संभावना। वही पिछला क्वेश्चन, दोनों एक ही कलर की होनी चाहिए, या तो दोनों सफेद हो सकती हैं या दोनों अपने पास ब्लैक कलर की हो सकती हैं, यही तो अपने पास है अपॉन 20C2। मुझे बताइए क्या कैलकुलेट आप लोग कर पाओगे क्या क्वेश्चन को? या की कंडीशन अगर कभी भी आए, दो कंडीशन बन रही है, या तो ये होना चाहिए या अपने पास ये होना चाहिए, तो उस कंडीशन में हम लोग प्लस का साइन लगाते हैं। बताइए कैलकुलेशन आप लोग खुद से कर लोगे क्या? बताओ मुझे। करते चलिए, बढ़ते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर करके बताइए, आंसर बताओ मुझे। इसमें चूज करना होता ना अनुराग, किसी क्वेश्चन में हो भी सकता है, कोई ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है जिसमें भाई हमें चूज करना पड़ भी सकता है, ध्यान रखना। लेकिन क्योंकि एक टाइप का सिलेक्शन अपने पास है, इसमें से कितने टाइप के फेवरेबल आउटकम्स हम लोग निकालते हैं, तो हम लोग यहां पर यही कर रहे हैं।
तो देखिए एक टोकरी में छह नीली, दो लाल, चार हरी, तीन पीली गेंद है। पांच गेंद को उठाया जाना है, कम से कम एक नीली होने की प्रायिकता क्या होगी? तो ऐसे क्वेश्चन में कम से कम एक नीली के बजाय ये प्रायिकता निकाला करो, क्योंकि कम से कम एक नीली में तो बहुत कंडीशन बनेंगी। ब्लू को बॉल है कितनी? तो आप कहोगे सर 6, और बाकी बॉल कितनी बची? अदर बॉल जो है वो 9 अपने पास है, ये रही 6 और 2 9। तो ब्लू बॉल होने की प्रायिकता जो है ना वो तो बहुत सारी आएंगी। एक बॉल अपने पास 6 में से अपने पास एक बॉल नीली हो, और अपने पास यहां पर जो 9 बचे उसमें से 4 बॉल अदर हो, तो 5 बन जाएंगी। 5 बॉल चूज करनी है, एक नीली हो, चार कोई अदर हो सकती हैं, तो अपने पास मल्टीप्लाई का साइन, तो ऐसे चूज कर सकते हो 5। या दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है? दो बॉल अपने पास ब्लू हो सकती है, तो अपने पास 9 में से 3 बॉल अदर ले लो। या 6 बॉल भी, 6 में से 3 बॉल भी तो ब्लू ले सकते हो, तो 2 ले लो। या 4 बॉल भी तो ब्लू ले सकते हो, तो अपने पास यहां से एक ले लीजिए। या 5 की 5 बॉल ही ब्लू ले लो, तो ये ज्यादा हो जाएंगी। इससे अच्छा है कि आप दूसरे तरीके से एग्जीक्यूशन करना, जिसमें ब्लू अपने पास हो ही नहीं, उससे जल्दी फिर एक में से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी? तो 9 में से 5 बॉल आप लोग निकाल लो, 9C5, और अपॉन नीचे अपने पास टोटल कितनी है? 15C5। तो यहां पर 9 गुना 8 गुना 7 गुना अपने पास 6 गुना 5, नीचे 5 4 3 2 1 आएगा, लेकिन उसको हम लोग हटा देते हैं, क्योंकि नीचे भी तो वही आएगा, 5 4 3 2 1। 5 14 अपने पास, यहां पर 13 12 और अपने पास 11, ये लीजिए। तो ये जिससे जो कट रहा है उसको आप लोग काट दीजिए। यहां से 5 से ये कट रहा है अपने पास 3 बार, 3 से अपने पास ये जो कट रहा है ये कितनी बार कट रहा है? तो आप कहोगे सर 2 बार कट रहा है। 2 से ये कितनी बार कट रहा है? तो 6 बार कट रहा है। 3 से 2 बार, और 3 से 3 बार। 7 से क्या ये भी कट रहा है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल कट रहा है सर, 7 से ये भी 2 बार कट रहा है। बाकी चीजें ऊपर 2 गुना 2 4 से ये भी कट रहा है, 2 गुना 2 4 से ये 2 बार कट रहा है। तो ऊपर तो मुझे बताओ 3 गुना 2 सिर्फ और सिर्फ हमने 6 ही बचने दिया है, और नीचे क्या अपने पास 143 हो गया है क्या? आप कहोगे ये तो ब्लू नहीं होने की प्रायिकता अपने पास है, और हमें ब्लू चाहिए, तो आप लोग मुझे एक बात बताओ, क्या 1 में से 6/143 अगर हम लोग माइनस करते हैं, तो क्या आंसर 137/143 यही अपने पास आंसर आ जाएगा? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? एट क्वेश्चन में 11 क्यों लिया? अब अचानक से क्या पीछे से पढ़ रहे हो क्या भाई आप? यहाँ पर कम से कम एक बॉल अपने पास ये बची हुई जो नीली के अलावा, जैसे यहाँ पर 9 लिया है ना, वैसे नीली के अलावा यहाँ पर 6 और 2 8 और 3 अपने पास
9 होते हैं। अब ये बच्चे शायद नींद से जागते हैं या पता नहीं पीछे थोड़ा पीछे चल रहे हैं, अचानक उनको क्या होता है, ये जोड़ोगे तो 11 होता है और इस क्वेश्चन में जोड़ोगे तो क्वेश्चन के अनुसार चलना है भाई, आपको रटना नहीं है। इसमें अगर नीली के अलावा देखोगे तो 9 होती है, उसमें नीली के अलावा अपने पास 11 थी। पता ही नहीं कैसे आप यहाँ पर क्या ही कर रहे हो, पता नहीं। यहाँ पर एक बच्चा कह रहा है सर एक बार बता दीजिए, फिर से समझाना। क्या समझाएं धीरेन्द्र कुमार? यहाँ पर टोटल अपने पास होती है प्रोबेबिलिटी एक, इसने ब्लू होने की प्रायिकता पूछी है और हमने निकाली है ब्लू नहीं होने की। कोई भी बोल ब्लू नहीं हो, 9 में से हम लोग निकाल रहे हैं, ब्लू नहीं होने की प्रायिकता हम लोग निकालते हैं और ये पूछ रहे हैं कि ब्लू होने की प्रायिकता क्या होगी। प्रायिकता अपने पास टोटल प्रोबेबिलिटी एक होती है, तो आपको पूछा है ब्लू होने की और हमने निकाली है ब्लू नहीं होने की, तो एक में से माइनस कर दो तो वो अपने पास आंसर आ जाएगा। इसमें भी तो हमने 9 ही लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए। क्या आप लोग ये वाला क्वेश्चन में स्किप कर रहा हूं, एक बार पढ़कर देख लीजिए। क्या सब लोग इसको कर लोगे क्या, आंसर नंबर 12 को? हेमंत भाई यहाँ पर बच्चे पहले से ही कर लेते हैं, आप भी उस चीज का ध्यान देने के बजाय मैं ये फाइल अपलोड कर देता हूं, उसको पहले से घर पर बैठकर एक बार कर सकते हो अगर आप चाहो तो। यहाँ पर आप चाहो तो मुझसे पहले ही आप कर सकते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग करना, उस क्वेश्चन को मैंने स्किप कर दिया, भैया आप खुद कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करना। एक में से घटाया कैसे, एक में से ऐसे घटाया एलसीएम लेकर भाई। एक में से माइनस करोगे 6/143, तो एक में से ऐसे एलसीएम लोगे 143, यहां आएगा 143 माइनस अपने पास 6, ऐसे करके घटाया भाई धीरेन्द्र कुमार। घटाया ऐसे है, क्यों घटाया वो भी करवा दिया है। ठीक है अभिषेक, मेरे साथ साथ करते चलो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जैसे चाहो वैसे कर लो, लेकिन दूसरे बच्चों पर कम ध्यान दो, अपने अपने ट्यूशन पर आप लोग ध्यान दीजिए। और याद रखना कल मॉर्निंग में भी हमारी 8 से 9 क्लास होगी, अपने पास कल भी 8 से 9 क्लास होगी, क्योंकि मंडे से लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत
करेंगे टाइम एंड वर्क की। तो कल हम लोग की क्लास होगी जिसमें हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे, याद रखिए आप। दो, दो थैले हैं जिसमें 3 काली और 4 सफेद रंग की दो थैले में जिसमें एक में 3 काली और 4 सफेद हैं, जबकि दूसरे में 4 काली और 3 सफेद गेंद हैं। एक पासा फेंका जाता है, यदि 1 और 3 आता तो पहले गेंद से पहले बॉल से निकालो, पहले थैले से बॉल निकालोगे, और बाकी अगर आते हैं तो दूसरे थैले से अपने गेंद चुननी है। काली गेंद चुनने की संभावना अपने पास क्या है, इसको आप लोग समझने की कोशिश करना, क्योंकि इसमें आप लोग थोड़ा सा फंसते हो। डरने की आपको जरूरत है नहीं, वैसे के वैसे क्वेश्चन करना है। अगर 1 और 3 आया तो पहले पासे से आप लोग निकालोगे, तो मुझे बताओ 1 और 3 आने की प्रायिकता अपने पास क्या होगी। तो आप कहोगे सर पासे में टोटल 1 2 3 4 5 और 6, 1 और 3 अगर अपने पास आता है तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी अपने पास होती है वो मुझे बताइए, क्या 2/6 का मतलब क्या 1/3 ही होगी क्या। और जब पहले बैग में से आप लोग जब भी अगर 2 या 6, 2 1 या 3 आएगा तो इस बात की प्रायिकता है 1/3। और जब भी अपने पास 1 या 3 आएगा तो पहले थैले से आप लोग बॉल निकालोगे, और उससे काली गेंद चुनने की संभावना क्या है। तो पहले थैले से अगर बॉल निकाली तो उसमें काली है कितनी, टोटल है 7, और उसमें से काली कितनी है 3। तो इसकी संभावना मुझे बताइए क्या 3/7 है क्या। तो आप कहोगे बिल्कुल पहले में से इसकी पास से में आने की संभावना सबसे पहले 2/6 है, और उसके बाद वहां से आप लोग जैसे ही 1/3 आया, 1/3 प्रोबेबिलिटी अगर है तो आप लोग पहले गेंद से आप लोग चुनोगे। आप लोग ये चीज ध्यान रखना, या आप लोग याद रखना कि पहले थैले से आपको चुनना है। यदि बचा हुआ कोई भी नंबर अगर अपने पास आता है, बचा हुआ कोई भी नंबर अगर अपने पास आता है, 2 4 5 और 6, तो इन चारों के आने की संभावना क्या है, 4/6 है। और इस बात जैसे ही ये वाले अगर नंबर आए तो दूसरे बैग से चुनोगे। इसमें बताओ काली बॉल कितनी है, 4, तो काली आने की संभावना क्या अपने पास 4/7 है क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर 4/7 है। या तो पहले थैले से निकालोगे या दूसरे थैले से निकालोगे। पहले थैले से कब निकालोगे, जब 1 और 3 आएगा तो आप लोग पहले थैले से निकालोगे। 1/3 प्रोबेबिलिटी ये हो गई, और उसके बाद पासे की नहीं पूछा, काली आने की और संभावना क्या होगी। तो आगे अगली जो संभावना है, अगली पॉसिबिलिटी 3/7। या ऐसे भी तो हो सकता है यार इनमें से कोई नंबर आ जाए, तो इनमें से कोई नंबर अगर आएगा तो 4/6, उसकी संभावना 2/3 है, और फिर पासे की संभावना तो 2/3 है। फिर आगे ब्लैक बॉल निकालने की संभावना दूसरे थैले से, ये अपने पास आएगा 4/7। तो इसको अगर 6 से ये कट गया है, 6 बार 1/7 आया, 3 से 2 बार, 2 से 2 भी कट गया है, और ये 2 से तो कट गया 2 बार, 2 से कट गया 3 बार। तो ये अपने पास आ गया 8 अपॉन अपने पास यहाँ पर 21। नीचे एलसीएम अगर 21 ले लोगे तो अपने पास 7 गुना 3 21, तो
3 हो गया, ये 8 हो गया, और आंसर कितना आ गया 11/21। आसान और अच्छा क्वेश्चन अपने पास है। ऐसा क्वेश्चन अगर मिल जाए तो काफी बच्चे बहुत फास्ट भी कर लेते हैं क्योंकि छोटा क्वेश्चन है, और कुछ बच्चे इसमें फंस भी जाते हैं। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14। आशीष कह रहा है नहीं सर, बाजरा कटवाना है संडे को। आशीष भाई कितना तुम्हें बढ़िया बहाना दे रहा हूं आपको, बाजरा नहीं कटवाना पड़े, इसका कितना बढ़िया बहाना दे रहा हूं देखो। और फिर आप कहोगे सर बाजरा कटवाना, बताओ क्या कर सकता है? इतना शानदार बहाना दे दिया कि बाजरा आपको नहीं कटवाना पड़े। बढ़िया क्या शाश्वत भाई, एकदम सही किया आपने। आदित्य के पास 2 बैग हैं। जब आपका प्री क्लियर हो तब वापस से एक बार ध्यान दे लेना आप। आदित्य के पास 2 बैग में कुल 18 लाल और नीले मार्बल्स अपने पास हैं। पहले गेंद से यादृच्छिक रूप से एक मार्बल निकाला जाता है, तो उसके बाद दूसरे बैग से अपने पास एक मार्बल निकाला जाता है। तो दोनों के लाल होने की जो संभावना अपने पास है, टोटल अपने पास 18 अपने पास मार्बल 2 बैग में, 2 बैग अपने पास है फर्स्ट और सेकंड, और टोटल अपने पास 18 है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले में मान लीजिए अपने पास यहां पर ये जो है रेड है R1 और यहां पर ब्लू है B1, 2 टाइप के मार्बल हैं। और यहां पर भी अपने पास R1 इंटू अपने पास यहां पर क्या है B1, इस प्रकार से। तो यहां पर दोनों बॉल के लाल होने की जो संभावना है दोनों से, पहले बैग में से लाल होने की संभावना कितनी है, R1 अपॉन अपने पास, इसमें टोटल आप लोग मान लो N1 अपने पास है, और इसमें आप लोग टोटल मान लो N2 अपने पास है। तो R1 अपॉन N1 इंटू अपने पास दूसरे बैग से कितना आएगा R2 अपॉन अपने पास यहां पर ये जो अपने पास आएगा अपॉन N2। इस
बात की जो संभावना है वो 5/16 अपने पास है, ये लीजिए। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए कि क्या आप लोग यहां सबसे बढ़िया तरीका इस क्वेश्चन का, बाकी अगर पूरा हम लोग सोचेंगे तो बहुत सारी चीजें अनुमान लगानी पड़ेंगी। क्या क्या हम लोगों को सोचना पड़ेगा, हम लोगों को पूरा सोचना पड़ेगा कि यहां से R1 अपॉन टोटल R1 प्लस B1, यहां पर अपने पास ये भी टोटल R2 अपॉन R2 इंटू अपने पास B2, इस प्रकार से R2 प्लस अपने पास B2, और इस बात की जो संभावना अपने पास है वो 5 अपॉन अपने पास 16 अपने पास है। या R1 अपॉन B1 को, R1 प्लस B1 को मैं N1 भी मान चुका हूं, या पूरा हम लोग सोचेंगे फिर कि अपने पास N1 और N2 का यहां से N1 और R2 अपॉन अपने पास N2 बराबर अपने पास 5 अपॉन 16 है। इस प्रकार से हम लोग सोचते हैं। और इसके बाद मुझे बताओ N1 प्लस N2 मान तो अपने पास दोनों का सम तो दिया हुआ है 18, और यहां पर इनटू करने पर N1 इंटू N2, क्योंकि एलसीएम तो ये आएगा, वो अपने पास 16 नहीं 16 के आएगा। तो या तो हम लोग पूरा बाद में सोचते हैं कि क्या मैं 16 रख के देखूं, के मान 1 रखूं, तो मुझे बताओ 16 रख के देखूंगा तो N1 और N2 सेट हो रहा है क्या? नहीं। के का मान मैं 2 रख के देखूं तो N1 और N2 सेट हो रहा है क्या? के का मान मैं 3 रख के देखूं, 4 रख के देखूं, उसी के अनुसार ऊपर वाला नंबर भी सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये तो हम लोगों को वहां पर या तो सोचना पड़ेगा, या सीधा उसमें इतनी बात सोचने के बजाय आप यहां पर क्या करोगे, 5/16 को क्या आप लोग यहां पर दो भागों में अगर तोड़ दूं तो मैं लिख सकता हूं क्या कि 1/2 और 5 अपने पास 8, बताइए ऐसा लिखा जा सकता है क्या? हाँ और ना बताओ तो मुझे बताओ यहां पर अपने पास रेड होने की प्रायिकता, अगर पहले बैग से रेड होने की प्रायिकता अगर 1/2 है, तो पहले बैग से ब्लू होने की प्रायिकता जो होगी वो 1 में से 1/2 अगर घटा दोगे तो ब्लू होने की प्रायिकता क्या 1/2 ही होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगी सर। दूसरे थैले से रेड होने की प्रोबेबिलिटी 5/8 अगर है तो ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 1 में से 5/8 अगर आप लोग घटा दोगे तो यहां से अपने पास कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 3/8 होगी। तो ब्लू होने की प्रायिकता दोनों बैग से क्या 3/16 आ गई है क्या? बिल्कुल 3/16 आ गई है। ऑप्शन कौन सा आ गया? सी, ये अपने पास आंसर है। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? लाल होने की प्रायिकता हम लोगों ने दोनों के अलग अलग को वहीं से उसको तोड़ लिया। रेड होने की प्रोबेबिलिटी अपने पास 1/2। कोई बच्चा कहेगा सर आपको कैसे पता चला कि पहले से रेड होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है? भाई मुझे नहीं पता लगा, पहले को 5/8 मान लो, दूसरे को 1/2 मान लो, उससे क्या फर्क पड़ना है? आंसर तो अपने पास यही आना है। यहां पर पहले बैग की टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होगी। मुझे बताइए इसकी प्रोबेबिलिटी अगर मैं आपको कहूं कि सर मैं तो 5/8 मानूंगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर 5/8 होगी और टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होगी, तो यहां से ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी क्या 3/8 होगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ऐसे ही
यहां से अगर आप लोग R2 को 1/2 मानते हो, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो यहां से ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी भी क्या 1/2 होगी, 1 में से घटा दोगे तो ब्लू होने की यहां से 3/8 है और ब्लू होने की यहां पर 1/2 है। 3/8 और 1/2 को जोड़ोगे तो आंसर तो अपने पास यही रहना है। चलिए कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन मैं आपके लिए अपलोड करता हूं और उनको हम लोग करते हैं, जिससे आपको देखिए ये मैंने क्या किया है कि अपने पास यहां पर अलग अलग जो मेन जो क्वेश्चंस अपने पास छोटे छोटे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, बोल वाले, नंबर्स वाले, और अपने पास जो क्वेश्चंस बनते हैं जैसे इस टाइप के कॉइन वाले, डाइस वाले, वो सारे के सारे जो क्वेश्चंस अपने पास हैं वो मैं आपको करवा चुका हूं। कार्ड्स वाले उनको एक बार आपको मैंने बताया। अब कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं, उसके 40-45 क्वेश्चंस की मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूं आज और कल मिलकर, ताकि चीजें आपको समझ में आए। फिर ये अपने पास यहां पर कल इसको हम लोग खत्म कर लेंगे। और याद रखना फिर बीच बीच में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का मैं इसमें अपलोड कभी अगर आया, जैसे 10-15 क्वेश्चंस अगर बढ़िया जो आपको लगेगा कि यार बच्चे इसमें फंस सकते हैं, वो बीच में कभी अगर 1 महीने बाद 2 महीने बाद मैं आपके लिए अच्छे क्वेश्चंस और अपलोड करता रहूंगा प्रोबेबिलिटी में, जिसको आप लोग देखते रहना, वो रिकॉर्डेड में हम अपलोड कर दूंगा। तो यहां पर 40-45 क्वेश्चंस की मैं अभी और आपको मिसलेनियस की प्रैक्टिस करवाता हूं, जिससे चीज आप लोग आसानी से समझ पाओ। तो चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चलो सोल्व करो आप लोग। 11 के नोट्स नहीं भेजे क्या? चलो देखते हैं। प्रोबेबिलिटी से एक अक्षर स्वेच्छा रूप से चुना जाता है, चुने गए अक्षर से सवर होने की प्रायिकता अपने पास क्या है? तो मुझे बताइए, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। वोवल्स यहां पर क्या अपने पास 4 क्या? आप कहोगे बिल्कुल। और टोटल लेटर अपने पास हैं कितने? 3, 3 6, 3 9 और 2 अपने पास 11 है। क्या यही है क्या? 3 3 3 और 3, टोटल अपने पास 11 लेटर अपने पास हैं। तो वोवल्स आपको 4 में से एक चुनना है। तो 4C1 अपॉन नीचे हम लोग क्या लिखेंगे? 11 में से एक चुनना है, 11C1। तो आंसर मुझे बताइए, क्या 4/11 ये अपने पास आंसर आ गया है? क्वेश्चन नंबर सी ये अपने पास आंसर है, वो बिल्कुल ठीक है क्या? कुछ बच्चों को लगेगा कि सर आई तो 2 बार आ रहा है, जिन्होंने परमुटेशन बहुत अच्छे से पढ़ लिया उनको लगेगा सर आई तो 2 बार आ रहा है, तो उसे
क्या फर्क पड़ता है। अब तो अब की बार तो हमें चूज करना है। चार है अपने पास, ओ है, बी है, आई है और आई है। तो जब चूज करने जाओगे आप लोग, आई अगर 2 बार है तो क्या फर्क पड़ेगा, चूज करने जाओगे तो ये वाला आई मिल जाए या ये वाला आई मिल जाए। अपने पास तो एक को चूज करना है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या। तो उसको फैक्टोरियल 2 से या इस टाइप से आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती यहां पर, क्योंकि हमें चूज करना है। यहां से इनको अरेंज थोड़ी ना करना है कि कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है, सिर्फ चूज हम लोगों को करना है। तो ये अपने पास तरीका होगा, अरेंज करेंगे तब वो काम में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो और आंसर मुझे बताइए कि क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2। From a book of containing 100 pages, one page is selected randomly. The probability that the sum of the digit of the page number of the selected page is 11। अपने पास पर एक पेज सेलेक्ट करना है। जैसे अपने पास 13 नंबर आपने सेलेक्ट किया, तो इसके डिजिट का सम कितना है, तो आप कहोगे अपने पास 4। तो ऐसे कितने पेज होते हैं जिनके डिजिट्स का सम अपने पास यहाँ पर 11 होता है। तो वो आप लोग कहोगे सर एक तो होता है अपने पास 9 और 2। आपके दिमाग में कोई और हो तो भाई मुझे जरूर बताना। 8 और 3 होगा, 7 और 4 होगा, 6 और 5 होगा, 5 और 6 56 भी हो सकता है। आपके पास यहाँ पर और कौन कौन सा हो सकता है, क्या अपने पास यहाँ पर 47 भी हो सकता है, क्या 38 भी हो सकता है और 29 भी हो सकता है। ये पेजेस अपने पास हो सकते हैं, ये वाले पेजेस जिनका सम अपने पास 11 बन रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ही बनेंगे क्या ऐसे, और कोई पेज हम लोग भूल तो नहीं गए हैं क्या। तो 8 अपॉन अपने पास 100, क्या यही अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। 8 बट्टे अपने पास 100 आ जाएगा। और मुझे बताओ 4 से कट रहा है अपने पास 2 बार और 4 से कट रहा है 25 बार। तो क्या ऐसा अपने पास प्रोबेबिलिटी 2/25, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ये बिल्कुल अजरुद्दीन साहब मुझे पक्का जरूर पता था कि आप इसको ऐसे ही सोचोगे कि सर 10+1 नहीं हो सकता क्या। तो 10+1 के लिए आपको पेज चाहिए 101, और 101 में मुझे बताइए, पहली बात तो डिजिट्स का सम चाहिए। तो डिजिट्स का सम तो अपने 101 है, तो 2 आएगा, पहली बात। दूसरी बात, अपने पास 101 पेज कहां से लाओगे, जब आपके पास जो नोटबुक है, जो बुक है, वही अपने पास 100 पेजेस की अगर है, तो आप मुझे बताइए कहां से लेकर आएंगे आप यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, और इससे पहले हम लोग 4 नंबर से पहले, 5 नंबर से पहले 6 नंबर हम लोग करेंगे।
फिर आता हूं मैं वापस से 3 नंबर पर, मैं वापस आता हूं। पहले हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन सोचते हैं। चलिए आप लोग 6 नंबर को करने की कोशिश करो सभी लोग। ग्यारह में भी डिजिट सम आपने 11 में तो 2 है ना भाई, डिजिट का सम था उसमें। दो धावक ए और बी दौड़ जीतने की प्रायिकता है, इनके ए के जीतने की प्रायिकता 1/5 है। ए के जीतने की जो प्रायिकता है वो 1/5 है ए के जीतने की। तो ए के नहीं जीतने की, इसको हम लोग इससे डिनोट करते हैं। तो क्या 4/5 ही होगी क्या सर? 4/5 कहां से आई? 1 में से 1/5 आप लोग माइनस कर दो तो ये अपने पास कितना आ जाएगा? 4/5। बी के दौड़ जीतने की प्रायिकता 1/4 है, दौड़ जीतने की प्रायिकता 1/4 है। तो नहीं दौड़ जीतने की प्रायिकता कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 3/4 होगी। ये लीजिए 3/4 कहां से आया? 1 में से 1/4 हमने माइनस कर दिया है। अब अगर वो बोलता है कि किसी के द्वारा दौड़ न जीतने जाने की प्रायिकता क्या होगी? दोनों में से कोई सा ही नहीं जीते, ना तो पहला जीते और ना ही दूसरा जीते। तो 4/5 गुना अपने पास 3/4, 4 से 4 कट गया। तो दौड़ किसी की भी नहीं जीतने की प्रायिकता क्या 3/5 होगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये ऑप्शन अपने पास आ गया है। हाँ और ना बताओ, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? क्वेश्चन नंबर 6, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप लोग उम्मीद है समझ पाए होंगे, और अगर समझ पाए होंगे तो आप लोग यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 अब कीजिए। 6 हमने पहले कर लिया, अब आप लोग 3 नंबर कर लीजिए सभी लोग। गणित का एक प्रश्न 3 विद्यार्थियों को हल किया जाना है, जिनको हल होने की संभावनाएं ये है। 3 स्टूडेंट है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो अपने पास फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है। इनके सोल होने की प्रायिकता 1/3 है, इससे 1/4 है और इससे 1/5 है। तो इनसे सोल नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? इससे सोल नहीं होने की प्रोबेबिलिटी होगी 2/3, इसकी होगी 3/4 और इसकी कितनी होगी? 4/5। तो पर्सन के हल होने की संभावना, तो हल होने की संभावना निकालने से पहले हल नहीं होने की संभावना निकाल लो। क्वेश्चन पेपर इन बच्चों से वो पेपर सोल्व नहीं हो, इनकी संभावना 2/3। 2/3 कहां से है? 1 में से माइनस कर दिया हमने, 1 में से 1/3 माइनस कर दिया तो 2/3, 1 में से 1/4 माइनस कर दिया तो 3/4, 1 में से 1/4 माइनस कर 1/5 माइनस करते हैं, ये कर आ गया अपने पास 4 अपने पास 5 है। तो 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया। तो हल नहीं होने की प्रायिकता अपने पास 2/5 अगर है तो ये क्वेश्चन सोल्व टोटल सोल्व होने की या नहीं होने की टोटल प्रोबेबिलिटी होती है एक, उसमें से नहीं होने
कि अगर 2/5 अपने पास है तो होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो रिमेनिंग क्या 3/5 ही बची क्या, ये अपने पास आंसर आ गया है 3/5, ऑप्शन नंबर डी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हेमंत कुमार, मल्टीप्लाई हम लोग बचपन से ही करते हुए आ रहे हैं, ये तो आपको पता ही है भाई। अगर हम लोग 2 बॉल निकालते हैं, पहले 52 में से एक बॉल, मान लो 4 ब्लू कलर की बॉल अगर अपने पास है तो यही तो हम लोग करते हैं। पहली बॉल तो हम लोग 52 में से निकालेंगे, ये लीजिए। दूसरी बॉल हम लोग 51 में से निकालेंगे, 3/51। यही तो हम लोग करते हुए जा रहे हैं भाई। वो हमने 7 लिख दिया था, ऊपर 4 गुना 3 और नीचे 52 गुना 51। लेकिन अगर अलग अलग प्रोबेबिलिटी आपके पास हो तो कर तो आप लोग बचपन से मल्टीप्लाई रहे हो। 4/52 गुना 3/51, क्या मल्टीप्लाई ही नहीं कर रहे हो क्या? बताइए मुझे, हर बार मल्टीप्लाई तो कर आप। हाँ, नितेश का एक बढ़िया क्वेश्चन है। एक बच्चे का, उसने कहा कि सर जब क्वेश्चन सोल्व हो ही जाना चाहिए तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर ये बात, ये इस बच्चे ने सही क्वेश्चन पूछा है कि सर जब क्वेश्चन सोल्व हो ही जाना चाहिए तो सोल्व होने की प्रायिकता तो अपने पास 1/3 और 1/4 और 1 अपने पास यहाँ पर 5 है। उसको मल्टीप्लाई करके सोल्व होने की प्रायिकता तो 1/60 लोग निकाल लेंगे। ये आपने क्यों नहीं किया? तो यहां पर आप ध्यान से समझने की कोशिश करना नितेश कुमार। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन सोल्व तब भी हो जाएगा जब पहला तो सोल्व करे और बाकी दोनों सोल्व नहीं करें, तब भी तो क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्वेश्चन सोल्व होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो पहला बच्चा तो सोल्व कर दे और बाकी दोनों सोल्व नहीं करें, तो ये संभावना भी तो है क्वेश्चन सोल्व होने की। दूसरा तो सोल्व कर दे और अपने पास ये पहला सोल्व और तीसरा सोल्व नहीं करे, ये संभावना भी तो अपने पास क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। तीसरा सोल्व कर दे और पहले दोनों सोल्व नहीं करें, तो ये संभावना से भी तो क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। यहां पर पहले दोनों तो सोल्व कर दें 1/3 और 1/4 और अपने पास तीसरा सोल्व नहीं करे तो भी तो क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। यहां पर दूसरे दोनों सोल्व कर दें 1/4 1/5 और तीसरा अपने पास पहला सोल्व नहीं करे तो भी तो क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। यहां पर पहला और तीसरा तो सोल्व कर दें 1/3 इंटू 1/5 और दूसरा सोल्व नहीं कर पाए तो भी तो क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। या तीनों के तीनों सोल्व कर दें तब भी तो क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। तो सोल्व होने की जो अपने पास कंडीशंस हैं वो तो इतनी कंडीशंस अपने पास है, या तो पहला सोल्व कर दे या दूसरा सोल्व कर दे या तीसरा सोल्व कर दे या पहला और दूसरा सोल्व कर दे या दूसरा और तीसरा सोल्व कर दे या फर्स्ट और थर्ड सोल्व कर दें या तीनों सोल्व कर दें। सोल्व होने की तो टोटल कंडीशंस इतनी हैं, या लगकर इसको सोल्व करोगे घर पर बैठकर तो भी अपने पास टोटल 3/5 ही आना है। सोल्व करके देख लेना, आंसर अपने पास ये आएगा। तो अब बताओ सोल्व होने की निकालें या सोल्व नहीं होने की निकालें? सोल्व नहीं होने की अगर आप लोग निकाल लोगे तो वहां से अपने पास यहां पर यह आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? अंकों का योग 11 होने पर 8 नहीं 16 होगा। तो मुझे बताओ सुंदरम सिंह राजपूत 16 कैसे होगा, ये बात बताइए भाई। आप थोड़ा सा डिटेल में लिखने
देखना सुंदरम कि 16 ऐसे होगा सर पिछले 2 नंबर क्वेश्चन में मैं देख लूंगा भाई। बाकी नितेश क्या आप तो समझ पाएगा? क्वेश्चन तो यहाँ पर यह है सम कि यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि अपने पास सोल होने की प्रायिकता क्या होगी, तो सोल नहीं होने की प्रायिकता निकाल लो और एक में से घटा दो, इतना सा क्वेश्चन अपने पास है। तो आप लिखना भाई सुंदरम की 16 कैसे होगी मुझे बताना। बाकी लोग क्वेश्चन नंबर 4 कर लो जब तक सुंदरम आंसर देता है लोगों को। क्योंकि अंकों को पलट देंगे। बहुत बढ़िया सुंदरम भाई, अंकों को पलट दो आप सुंदरम। जो मैंने 8 नंबर लिखे हैं उनको अंकों को पलट के नंबर बना के आप देखिए। आप हवा में बात करो बैठे बैठे सुंदरम भाई से वीडियो देखते रहते हो, फिर अचानक लगता है अंक तो पलट जाएंगे, फिर आप ऐसे बैठते हो और कमेंट लिख डालते हो। बस आप अंकों को पलट दीजिए और देखो 16 बनेंगे या वही सेम नंबर वापस बन जाएंगे। 4 नंबर लिखने के बाद मैंने अंकों को पलट दिया है खुद नहीं, वैसे तो 4 ही होंगे 83, मैंने पलट कर 30 बना दिया, आप उनको फिर पलट दोगे तो 16 क्यों होंगे भाई, फिर पलट दो तो 24 हो जाएंगे। मैंने 4 नंबर को पलट कर 8 बना लिया, ठीक है अपने पास हो गया। अब आप फिर से पलट रहे हो उसको तो 16 क्यों, एक बार ही क्यों पलट रहे हो, फिर से पलट दो। फिर आपको लगे कि बैठे बैठे क्या करूं तो फिर से पलट दो तो 32, फिर से देखो कि यार ये क्या होगा, फिर पलट दो। तो ऐसे करके प्रोबेबिलिटी को 100 से ऊपर ले जाओ, 20 बार पलट दो और प्रोबेबिलिटी को जाने दो 1 से ऊपर। क्या फर्क पड़ता है, गणित में हो रहा है गलती तो क्या है, आप तो पलटते जाओ भाई, आप उनको लिखते ही नहीं हो। ये यहां पर एक देखिए, एक साल में जो सिंपल ईयर अपने पास होता है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, उसमें 50 तो सभी में होंगे ही होंगे। 52 जो है वो तो सभी में होंगे ही होंगे, ये बात आप लोग ध्यान रखना। 52 संडे तो होंगे ही होंगे, ये चीज याद रखिए। एक दिन जो बचता है वो अपने पास मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेनसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, सैटरडे हो सकता है और अपने पास संडे हो सकता है। ध्यान रखना 7 में से कोई भी एक दिन अपने पास हो सकता है। तो एक दिन अगर अपने पास है, इस चीज का मतलब है कि अपने पास संडे 7 में से एक संडे अपने पास आएगा। तो एक संडे अगर आएगा टोटल 7 में से, तो उस ईयर में 7 साल में से एक बार ही ऐसा होगा कि 53 अपने पास हो। तो अपने पास संभावना कितनी होगी
1/7 ये अगर अपने पास हो, अगर लीप ईयर हो ना, कभी भी ध्यान से समझना, ऐसे क्वेश्चन में अगर कभी भी लीप ईयर अगर अपने पास हो तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी लीप ईयर हो तो लीप ईयर में लास्ट के दो दिन बचते हैं, ध्यान रखना। उन लास्ट के 2 दिन में या तो संडे और अपने पास मंडे हो सकता है, यहां पर ध्यान से सुनना, या अपने पास मंडे और अपने पास ट्यूसडे हो सकता है, या अपने पास ट्यूसडे और अपने पास वेनसडे हो सकता है, या अपने पास वेनसडे और अपने पास थर्सडे हो सकता है, या अपने पास थर्सडे और फ्राइडे अपने पास हो सकता है, या अपने पास फ्राइडे और अपने पास सैटरडे हो सकता है, या अपने पास सैटरडे और अपने पास संडे हो सकता है, या अपने पास संडे और मंडे तो हम लोग ले चुके हैं। तो ऐसी कंडीशन में अपने पास जो अगर लीप ईयर होता तो अपने पास ये टोटल कंडीशंस तो अपने पास बनती है कितनी, 7, और उसमें से संडे आने की संभावना कितनी है, एक बार तो संडे यहां पर आ रहा है, एक बार संडे यहां पर आ रहा है, तो क्या अपने पास यहां पर अब की बार 2 है क्या, तो ये क्वेश्चन लीप ईयर अगर होता तो अपने पास 53 संडे आने की पॉसिबिलिटी 2/7 होती, क्योंकि वहां पर 2 संडे अपने पास 2 बार संडे आ सकता है, संडे मंडे भी आ सकता है और सैटरडे और संडे भी आ सकता है लास्ट में 2 दिन। लेकिन अगर सिंपली ये है तो 21 की दिन आता है, सिंपल ईयर में 53 संडे होने की संभावना 1/7 है, जबकि लीप ईयर में जो संभावना होगी वो 2/7 होगी, याद रखना। रिपीट कर देता हूं मैं विकास फिर से। इसने कहा कि 53 संडे कब आएंगे, अगर ये बोलता 52 संडे तो 52 संडे की संभावना तो अपने पास हर साल 52 तो हर साल ही आएंगे, तो उसका तो कोई क्वेश्चन अपने पास बनता ही नहीं है। 52 संडे, 52 मंडे, 52 वीक, एक साल में सारे वीक जो है 52 वीक्स होते हैं, लेकिन एक दिन एक्स्ट्रा बच जाता है, तो वो एक दिन जो एक्स्ट्रा बच जाता है वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे या संडे, सारे के सारे दिन अपने पास 7 में से कोई एक हो सकता है। तो उसने कहा संडे होने की संभावना क्या होगी, तो संडे होने की संभावना टोटल पॉसिबिलिटी 7 है, उसमें संडे एक बार ही तो आ रहा है। फिर ये क्वेश्चन जो है अपने पास इजी क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है उसके साथ साथ मैंने ये भी समझा दिया कि मान लो एग्जाम में जब आप लोग पहुंचो तो लीप ईयर अगर मिले तो लीप ईयर में आप करना क्या होता है कि लीप ईयर में 2-2 दिन चलते हैं, तो 2-2 दिन में संडे और मंडे भी आ सकते हैं और संडे, सैटरडे और संडे भी आ सकता है। तो लास्ट जो संडे आने की संभावना 2 है, तो क्योंकि 52 तो आएंगे ही आएंगे, एक और मिल जाएगा, तो अपने पास 2 संभावनाएं, तो लीप ईयर होगी तो 2/7, सिंपल ईयर होगी तो 1/7। इस बार 53 मंडे और ट्यूसडे होगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया राहुल, आपने इतना जल्दी अभी देखा है या पहले से याद है या निकाला है भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 करने की कोशिश कीजिए आप लोग। फिर थोड़ी देर में काट लेना बाजरा भाई, हम भी कटवा देंगे, रुक तो सही, 2 4 5 क्वेश्चन और कर लेते हैं, 10 तक तो करने दो। 5
इनाम देखो, आप बाजरे काटने की सोच रहे हो, यहां पर ये देखो इनाम की बात चल रही है, रोटरी चल रही है, कटा देंगे बाजरा भैया आपको। 5 इनाम हैं, 20 खाली हैं, तो मुझे एक बात बताओ, क्या 20 में से 5 इनाम है या 25 में से? तो आप कहोगे सर 25 में से 5 इनाम अपने पास हैं, तो 1/5 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यह नंबर मैं अभी करवा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग करने की कोशिश कीजिए। 6 नंबर में थोड़ी देर पहले आप लोगों को भाई करवा चुका हूं। 7 नंबर करने की कोशिश कीजिए। एक बक्से में 30 अंडे हैं, जिसमें से 6 सड़े हुए हैं। 2 अंडे रैंडम तरीके से निकाले जाए, इस बात की क्या संभावना है कि कम से कम एक अंडा सड़ा हुआ हो? तो याद रखना, या तो कंडीशन वो बनाओ, ये पहले एक अंडा सड़ा हो सकता है, एक बढ़िया हो सकता है, दोनों के दोनों सड़े हो सकते हैं। इससे अच्छा दोनों अंडे सही होने की प्रायिकता निकाल लो और एक में से सब्ट्रैक्ट कर देना, आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? पीयूष 50 बीघा तो आप भी नहीं काटोगे भाई। आप भी 50 बीघा तो आप और आपकी फैमिली मिलकर भी नहीं काटती, उसके लिए तो आप मजदूर जरूर बुलवाओगे। वो माहौल बनाने की आप अलग बात है, लेकिन 50 बीघा तो आप भी नहीं काटोगे भाई। यहाँ पर ध्यान से सुनना, और 50 बीघा में होगा भी नहीं, ये भी मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि आप थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ज्यादा बता रहे हो। यहां पर देखिए 30 अंडे अगर हैं, जिसमें से 6 अगर सड़े हुए हैं, तो 2 अंडे रैंडम तरीके से अगर निकाले जाएं, तो इस बात की क्या संभावना है कि एक सड़ा हुआ हो? तो सड़ा हुआ ध्यान रखना, 30 में से मुझे बताइए सही होने की प्रायिकता निकालो। तो 24C2/30C2, यहां पर ध्यान रखिए टोटल 30 हैं। मुझे बताओ 30 में से अगर 6 अंडे सड़े हुए अगर हैं, तो क्या सही तो 24 ही है क्या? तो सही होने की प्रायिकता में निकाल रहा हूं। बोलिए बिल्कुल ठीक है। यहां पर बोलिए एकदम ठीक है क्या? बताओ मुझे। तो ये आप लोग कहोगे 24C2, तो 24 गुना अपने पास यहां पर 23, और बट्टे में अपने पास 2 गुना, एक तो नीचे से कट जाएगा, तो काफी बार ये मत लिखा करो आप लोग। नीचे अपने पास होगा 30 गुना 29, और 2 गुना एक तो अपने पास कट ही जाएगा, ये लीजिए। हाँ ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ, क्या आप लोग बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ यही बात, मेरे जमीन 30 बीघा में ये, और बाजरा बिल्कुल ठीक है भाई, ऐसे तो जमने वाली बात है। यहां से 4 से कट रहा है, अपने 6 से कट रहा है 4 बार, और 6 से कट रहा है अपने पास 5 बार, तो 23 गुना 4 92,
और 92 अपने पास अपॉन 145, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। और एक में से, क्योंकि हमें तो ये तो सही अंडे होने की प्रायिकता है और हमें तो कम से कम एक सड़ा हुआ चाहिए, तो एक या दोनों, तो 145 अगर हम लोग घटा लेंगे, एक बच्चा जो बार बार पूछ रहा था धीरेन्द्र भाई ऐसे एलसीएम लेते हैं, 145 में से 92 अगर आप लोग माइनस करोगे तो ये मुझे बताइए क्या 53 बचेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 53 बचेगा अपॉन 145, ये अपने पास आंसर आ गया है। ये ऑप्शन बताओ ठीक है क्या? उम्मीद है सब लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? आशीष प्रीवियस ईयर्स कर लो, पीआईक्यू कर लो अगर ज्यादा चीजें आपकी नहीं पढ़ी हुई हैं तो। क्या 8 नंबर क्वेश्चन मुझे देखकर बताओ क्या आप लोग कर पाओगे क्या? 8 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखिए, क्या आप लोग सोल्व कर पाएंगे क्या? सड़े हुए दो हैं, बिल्कुल शाश्वत, दो सड़े हुए अपने पास हैं, वही हम लोगों को चाहिए। तो अपने पास यहां पर हमने सही होने की प्रायिकता निकाल ली अपॉन टोटल, अपने पास फेवरेबल अपॉन टोटल, और फिर अपने पास इसको तो चाहिए सड़ा हुआ, और हमने निकाल लिया सही होने की प्रायिकता। तो टोटल में से सही अगर माइनस कर दोगे तो सड़े हुए अंडे आ जाएंगे अपने पास एक या दो। बताओ विकास भाई। अब यहां पर जब भी कम से कम एक महिला अगर हो, ऐसे अगर कहे, तो या तो मैं पहले देखिए आज की क्लास में बोल वाले क्वेश्चन में समझा कर आया हूं, एक अपने पास वुमेन हो और अपने पास यहां पर एक अपने पास मैन हो। कितने लोगों की समिति बनाने? तीन की, दो मैन हो, या दो वुमेन हो और अपने पास एक मैन हो, या तो आप लोग ऐसे कर लीजिए क्वेश्चन को, आप लोग इस टाइप से सोल्व कर लो और यहां पर नीचे टोटल पॉसिबिलिटी लिख दो। या कम से कम एक महिला अपने पास अगर चाहिए तो यहां पर तीन मैन और दो महिलाओं में से तीन सदस्यों की एक समिति अगर बनानी है तो अपने पास मैन कम से कम एक महिला चाहिए समिति में, तो तीन के तीन मैन होने की पॉसिबिलिटी आप लोग निकाल लो और उसमें से आप लोग माइनस कर दो। या अपने पास यहां पर उल्टा सीधा करना चाहते हो तो तीन मैन होने की पॉसिबिलिटी निकाल लीजिए कि समिति में तीन के तीन मैन हैं, या अपने पास यहां पर तीन, तो अपने पास एक महिला, कम से कम एक महिला, तो एक महिला हो और अपने पास दो मैन हो ये लोग, या अपने पास यहां पर दो की दो महिलाएं हों और एक अपने पास मैन हो, 3C1, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और नीचे क्या लिख देंगे हम लोग? नीचे अपने पास टोटल लोग हैं 5, 5C3। मुझे एक बात बताइए, सब लोग मिलकर क्या आप लोग इस चीज को कैलकुलेट कर पाओगे क्या? हाँ और ना बताओ, सब लोग देखकर मैं करूं या आप लोग कर लोगे? ये दो है, ये तीन है, ये एक है, ये तीन है, अपॉन अपने पास 5 गुना 4 और 2 गुना 1, 5C2 को मैं सोल्व कर रहा हूं तो ऊपर तो आ गया 9, नीचे आ गया 10। क्या इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? बताओ मुझे। दोनों तरीके से मैं बार बार, क्योंकि एक क्वेश्चन में तो मैंने अच्छे से आपको बात बता दी, बाकी मैं अब आपको समझाते हुए जा रहा हूं। कम से कम एक
महिला चाहिए, तो 3 मैन का आप लोग निकाल लीजिए कि 3 के 3 अपने पास मैन हो, नीचे अपने पास 5C3, तो ऊपर तो आ जाएगा 1 और नीचे अपने पास आ जाएगा 10। तो ये तो महिला नहीं होने की कंडीशन अपने पास है, और उसको एक वुमेन तो उस समिति में यही चाहिए, तो आंसर 1 में से घटा लो तो भी आंसर यही है। दोनों तरीके से आप लोग देख चुके हो, बोलो ठीक है क्या? कम ही है पीयूष भाई हमारे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर अपने पास यहां पर 9 से पहले आप लोग 10 नंबर जो क्वेश्चन है उसको करने की कोशिश करो। वहां पर इंटरव्यू देते हैं, तो पति के हस्बैंड के वहां पर सिलेक्शन होने की जो प्रायिकता है, हस्बैंड का 1/7 तो वहां पर सिलेक्शन की है, तो हस्बैंड के सिलेक्शन नहीं होने की प्रायिकता कितनी होगी? तो आप सर 6/7। ऐसे उसके वाइफ की वहां पर सिलेक्शन की जो प्रायिकता है वो 1/5 है, तो वाइफ के नहीं होने की प्रायिकता कितनी होगी? 4/5। इसने कहा कि कम से कम एक चुना जाए, दोनों दोनों नहीं, कम से कम एक चुनना चाहिए, या तो पहला या दूसरा। बोलो ठीक है क्या? हाँ 10 तक ही करवाएंगे भाई, या तो पहला, बाकी कल करवा देंगे, 30 क्वेश्चन में आपको कल करवा दूंगा। यहां पर या तो पहला या दूसरा, उनमें से केवल एक के चुने जाने की, केवल एक। हस्बैंड अगर चुना जाए तो वाइफ नहीं चुननी चाहिए, ये लीजिए। या आपके पास वाइफ अगर चुनी जाती है तो हस्बैंड का सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, दोनों में से एक का ही सिलेक्शन वहां पर चाहिए। तो ये पास 4/35 हो गया है, ये अपने पास 6/35 हो गया है। तो मुझे बताइए क्या 10/35 आ गया क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया सर, 5 से 2 बार और 5 से 7 बार। तो इनके सिलेक्शन की जो यहां पर पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, क्या वो 2/7 है क्या? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 8 बजे पढ़ेंगे मोहित हम लोग। कल जो होगा वो हम लोग 8 बजे पढ़ेंगे। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए आप लोग इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। सोल्व करो क्वेश्चन नंबर 9 को।
ए 75% मामलों में सच बोलता है, तो एक का सच बोलने की प्रोबेबिलिटी तो 3/4 है। तो बताओ एक सच नहीं, मतलब झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या 1/4 होगी क्या? अब की बार ये परसेंटेज में दे दिया, तो परसेंटेज से आप घबराना मत, यहां पर फ्रैक्शन में ले आओ, तो ये अपने पास बन जाएगा 1/5। एक दूसरे का खंडन करते हैं। एक दूसरे का खंडन का मतलब पहला सच बोलेगा, दूसरा झूठ बोलेगा, तो भी एक दूसरे को वो खंडन करेंगे। एक दूसरे को मतलब विरोधाभास होंगे, कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, या दूसरा सच बोले और पहला ठीक बोले तबे, या तो दोनों झूठ बोले तो भी सेम सेम हो गए, या दोनों अपने पास सच बोले तो भी सही हो गए। तो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करना है, खंडन करना है, तो तब होगा जब पहला तो सच बोले और दूसरा झूठ बोले, या दूसरा सच बोले और पहला झूठ बोले। ये लीजिए, तो 3/20 और 4/20, तो 7/20 आ गया क्या? लेकिन ऊपर परसेंटेज में दिया हुआ है, तो 100 से गुना करके इसको भी परसेंटेज में बदल डालो, तो क्या आंसर 35% हो गया क्या? बताओ मुझे। तो आप कहोगे बिल्कुल सर 35% हो गया, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो हम आपको कल आकर इसको फिर से एक बार मैं पढ़ा देता हूं, कल हम लोग इसको खत्म कर लेंगे और बाकी चीजें हम लोग परसों से एक नए चैप्टर फिर टाइम एंड वर्क की शुरुआत करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।